एसआईआर पे क्वेश्चन उठाए हुए हैं और बोला गया कि एसआईआर के फॉर्म में 5 बच्चों की लिमिट है, जबकि ऐसा देखा गया और ऐसी मतलब बातें भी उठ रही हैं और मतलब अपोजिशन ये बात भी उठा रही है कि पीएम के फैमिली में भी 6 सिबलिंग्स थे हुआ करते थे। देखिए, एसआईआर प्रॉपर हो, एसआईआर का विरोध क्यों हमारा नहीं है, हमारा विरोध है सिस्टम का, तरीके का, और एसआईआर सही तरीके से हो। इसलिए आज मुंबई और महाराष्ट्र के इश्यूज को लेकर हम लोग महाराष्ट्र चुनाव आयोग को भी मिले हैं और बहुत सारी शिकायतें जो ग्राउंड लेवल पर फीडबैक कार्यकर्ताओं की तरफ से आ रही है, हम लोग जो मॉनिटर कर रहे हैं, उन तमाम शिकायतों को उनके सामने रखा गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो सारी चीज़ को दुरुस्त करेंगे। और उसी के साथ साथ हमने ये भी मांग की है कि मुंबई और महाराष्ट्र जैसे शहर के अंदर जो रिहेबिलिटेशन का इशू है, जो लोग रिहेब कहीं ट्रांजिट में चले गए हैं तो उनका नाम कटना नहीं चाहिए, जो लोग शिफ्ट हो गए हैं उनका नाम काट के जहां पर शिफ्टिंग हुई है वहां पे उनको डालना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं और तमाम सारे इश्यूज को लेकर आज चोकलिंगम जी से हम लोगों ने बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको लेकर हम करेंगे। सर, एक और मुद्दा है जिसमें कि आपका कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट मूव की है, चैलेंज किया डिसीजन को रिटर्निंग ऑफिसर के, जिसमें उन्होंने रिजेक्ट किया नॉमिनेशन आपको मीनाक्षी नटराजन का। इस पर टिप्पणी देखिए, जिस तरह से आज सरकारी एजेंसियां अलग अलग तरह से, चाहे चुनाव आयोग के अधिकारी हों या दूसरी सरकारी एजेंसियां, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, उनके दबाव में काम कर रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं, हमारे देश का लोकतंत्र खत्म होते जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसी की तो लड़ाई लड़ रही है कि देश का सवाल एक सांसद का, एक विधायक का नहीं है, सवाल देश का लोकतंत्र बचना चाहिए, देश का संविधान बना रहना चाहिए। लड़ाई उसकी है। उस लड़ाई को राहुल गांधी जी और खड़गे जी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता लड़ रहे हैं। सर, एक और बात आ रही है कि कांग्रेस ने बोला है कि ये मल्टी करोड़ स्कैम में डूबेगा इंडिया, और ऐसी कोई बातें आ रही है और इसमें मतलब एक स्कीम तो आप देखिए ना, रोज एक एक स्कीम आ ही रहे हैं। बहुत सारे स्कीम तो मीडिया ने दबा के रखा है, सरकार ने दबा के रखा है। अभी आपने देखा कि राजेश शाह वाला जो प्रकरण आया है 15 लाख करोड़ से ज्यादा का, ऐसे बहुत सारे 15 लाख करोड़ वाले स्कीम हैं इस देश के अंदर। सभी जगह पे स्कीम है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी के 12 साल के कार्यकाल में पूरे देश में सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। बीजेपी जश्न मना रही है 12 साल का, प्रधानमंत्री अपनी खुद से पीठ थपथपवा रहे हैं, तो लेकिन देश कहां जाकर आज खड़ा है? देश की जनता कितना प्रभावित हुई है, चाहे नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, सारे के सारे लोग प्रभावित हुए हैं और बहुत देश कमजोरी की राह पर जा रहा है। फिलहाल में शुभेंदु अधिकारी जो नए चीफ मिनिस्टर है इसके क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल के, वो उन्होंने मुलाकात की है टीएमसी की बड़ी नेता से, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा से चलन रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग करके दबाव बनाकर और विरोधी पक्ष के नेताओं को तोड़ा जाए, दबाव डाला जाए, डराया जाए, और उसी की कड़ी में हो रहा है। और एक आखिरी सवाल सर, इन्होंने अभी मतलब राहुल गांधी ने एक उनके सोशल मीडिया पे भी मतलब ये ट्वीट किया हुआ है और भी मतलब इंस्टाग्राम पे भी मतलब उनकी वीडियोस आ रही है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अंडमान में बहुत सारे पेड़ों की इकोलॉजिकल बैलेंस का खतरे में है और उसके ऊपर मतलब पूरे देश में पेड़ों की कटाई तो देख रहे हैं एकदम चरम सीमा पे है। मुंबई में ले लीजिए, महाराष्ट्र में ले लीजिए, पूरे देश में इस तरह से चल रहा है और जिसको लेकर आने वाले दिनों में क्लाइमेट को लेकर जो चेंज दिखाई दे रहा है पूरे देश के अंदर। आज हमेशा महाराष्ट्र के अंदर, खास करके मुंबई शहर के अंदर 5 से 10 जून के अंदर बरसात आ जाया करती थी। आप देखिए कितना बड़ा टेम्परेचर है, बारिश का कहीं कोई अता पता नहीं है। तो ये सारी चीजें, इसी के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं।